बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है आपकी प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ जो फाइलम है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोजोआ के एनिमल आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है इसमें प्रोटोजोआ फाइलम आए। तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का संघ है। संघ इसके अंदर ये फाइलम है, जिसमें प्रोटो का अर्थ होता है प्रथम या फर्स्ट। तो फर्स्ट एनिमल और जोआ का मीन्स जू एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल जो इसके अंदर अर्थ पर पाए जाते थे या सबसे पहले जो इसका एनिमल आए थे इसके अंदर पृथ्वी पर, उसे इसके अंदर प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक इसके अंदर गोल्डफस ने 1818 या 1818 में इसके अंदर प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया था। तो प्रोटोजोआ फाइलम का नाम जो दिया गया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। संघ का नाम इसके अंदर गोल्डफस 1818 में इसके अंदर कह सकते हैं इस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। सामान्य लक्षण के इसके अंदर ये जंतु एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका पाई जाती है जो जंतु के सारे कार्य करती है, जिसे यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जंतु यूकैरियोटिक होते हैं। केंद्रक इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक जो है इसमें पाया जाता है, जो इसके अंदर प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक एनिमल होंगे सुस्पष्ट केंद्रक या स्पष्ट इसके अंदर क्लियर न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। अन्य लक्षण की बात करें यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक होते हैं, विषमकोशी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसके कारण इनको विषमपोषी कहा जाता है, जिनको प्रोटोजोआ संघ या फाइलम में रखा जाता है। तो विषमपोषी जंतु होंगे इसके अंदर एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और अन्य लक्षण की बात करें जैसे, तो इसमें पाए ये होते हैं सूक्ष्मदर्शी या जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक एनिमल होंगे, जिसे इसके अंदर नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके अंदर इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता रहती है। बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल या छोटे होते हैं, इसके कारण माइक्रोस्कोप के द्वारा इन जंतु को देखा जाता है। तो ऐसे एनिमल जो कि विषमपोषी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय जंतु जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोजोआ फाइलम या संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ जो है वह प्रोटो का मीन्स इसका सबसे पहले या सबसे आदिम प्रकार के, प्रिमिटिव इनको कह सकते हैं, या आदिम प्रकार के जो इसका एनिमल है या सबसे पुराने जिनको इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल कहा जाता है, वह इसके अंदर प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आते हैं। ये इसके अंदर कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, कुछ इसके अंदर कह सकते हैं मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अन्य लक्षण की बात करें तो और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसमें बात करें अन्य लक्षण के बारे में यदि बात करें, फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसमें सममिति या सिमेट्री। सिमेट्री में इसके अंदर कुछ जंतु असममित होते हैं या जिसे कहा जाता है असिमेट्रिकल। कुछ जंतु जो होते हैं इसके अंदर उसमें अरिसममिति भी पाई जाती है। और ये सममित जंतु या रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल भी इसमें आते हैं। इसके शरीर के आकार के अनुसार अरिसममित जंतु भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। असममित जंतु जो कि अमीबा है, क्योंकि इसका कोई शेप या आकार नहीं होता है। अरिसममित जंतु या रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल भी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं इसका शेप या जिसे कहा जाता है आकार। शेप या आकार इसके अंदर किस प्रकार का होता है? कुछ जंतु फ्लेक्सिबल होते हैं, शेप जो होता है इसके अंदर फ्लेक्सिबल होता है। इसका इसके अंदर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल या कह सकते हैं चेंज हो सकता है।
चेंज हो सकता है या बदल सकता है, किसी में कांस्टेंट होता है या फिक्स होता है या स्थिर होता है। आकार इसके अंदर कह सकते हैं चेंज नहीं होता है। अमीबा में जैसे इसके अंदर कह सकते हैं किसी विशेष प्रकार का आकार या विशेष आकार की इसके अंदर कह सकते हैं स्पेशल कोई भी इसके अंदर से नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता रहता है। लेकिन अन्य जो जंतु होते हैं पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कांस्टेंट या विशेष इसके अंदर कह सकते हैं उसका शेप या आकार पाया जाता है। तो कुछ जंतु ऐसे गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। शेप की आधार पर बात करें ओवल शेप, या कुछ जंतु स्फेरिकल या गोलाकार इसके अंदर हो सकते हैं। तो फिक्स इसके अंदर कह सकते हैं इनका आकार जो होता है इसके अंदर किसी में फिक्स नहीं होता है कुछ जंतु में, और किसमें जो फिक्स है नियत होता है तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं गोलाकार या अंडाकार इसके अंदर आकृति के ये जंतु हो सकते हैं। अन्य इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण जो नेक्स्ट इसके अंदर पाए जाते हैं केंद्र, या जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो संख्या होती है नंबर, एक या उससे अधिक भी होती है। न्यूक्लियस की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं एक से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा टिश्यू और ऑर्गन इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भी एक ही पाई जाती है जो कि सारे कार्य करती है। तो न्यूक्लियस की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर यदि लक्षण की बात करें गमन, या जिसे कहा जाता है लोकोमोशन। लोकोमोशन या गमन इसके अंदर किस प्रकार का होता है, जैसे कुछ जंतु होते हैं स्थिर, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते हैं। कुछ जंतु स्थिर होते हैं, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते हैं, जिसको सीडेंटरी भी कहा जाता है। और अन्य जो जंतु होते हैं जिसमें मूवमेंट पाया जाता है, गमन होता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं गमन अंग पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन। कुछ जंतु में लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिसके कारण वह गमन कर सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे स्यूडोपोडिया। कुछ जंतु में इसका स्यूडोपोडिया है जिसे कहा जाता है ऊतपाद। ये अमीबा में पाए जाने वाले गमन अंग होते हैं। अमीबा में पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे। इसी में इसके अंदर पाए जाते हैं सीलिया, इसी में होते हैं फ्लैजेला, या जिसे कहा जाता है पक्ष्मा और कसा। यह इसके अंदर गमन अंग पाए जाते हैं जो कि जंतु को मूवमेंट या इसके अंदर गमन करवाने में मदद करते हैं। तो सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया जो है प्रोटोजोआ संघ के जंतु में पाए जाने वाले, प्रोटोजोआ फाइलम जो है उसमें पाए जाने वाले एनिमल के गमन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे। अन्य लक्षण, अन्य लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में बात करें तो इसमें जंतु पूर्ण जांत्विक होते हैं। पूर्ण जांत्विक होते हैं, या जिसे कहा जाता है होलोजोइक। पूर्ण जांत्विक या इसके अंदर कह सकते हैं होलोजोइक होते हैं। इसका अर्थ होता है कि सभी प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में खा सकते हैं, या कह सकते हैं सभी प्रकार का फूड या भोजन, जिसमें एल्गी भी हो सकती है, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी भोजन के रूप में खा सकते हैं, या एल्गी को भी भोजन के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ जीव जो है प्रोटोजोआ फाइलम में पाए जाने वाले मरे हुए जीवों को भी खाते हैं, उनको सैप्रोफाइट कहते हैं।
सैप्रोफाइट जो कि मरे हुए जीवों को इसके अंदर खाने वाले जंतु, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा स्वकोषी जंतु भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जिसमें आपके एग्जांपल आएगा यूग्लिना। कुछ स्वकोषी जंतु भी इसके अंदर कह सकते हैं, जो उदाहरण है प्रोटोजोआ फाइलम के, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आते हैं। उसमें इसके अंदर आपके है एनिमल, इसके अंदर जो है वह यूग्लिना है, जो कि स्वकोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण। तो स्वकोषी जंतु भी इसका उदाहरण होता है। पूर्ण जानत्रिक होते हैं, जो कि अब सभी प्रकार का भोजन ले सकते हैं। अन्य लक्षण की बात करें जो इसके प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल में पाए जाएंगे, यह मुक्त जीवी होते हैं, कुछ सहभोजी होंगे, परजीवी होते हैं। इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, जैसे मुक्त जीवी है जिसको कहा जाता है फ्री लिविंग, सहभोजी है जिसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, सहभोजी या जिसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, परजीवी है जिसको कहा जाता है पैरासाइट। तो इसके अंदर कह सकते हैं स्वभाव के बारे में यदि बात करें इसके अंदर प्रोटोजोआ फाइलम के लक्षण की, तो कुछ जंतु मुक्त जीवी या फ्री लिविंग होते हैं। मतलब इसके अंदर इसका अर्थ ये होता है कि मुक्त जीवी का अर्थ होता है इसके अंदर एक साथ में कॉलोनी में नहीं रहते हैं, अलग अलग इसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रीली इसके अंदर मूवमेंट करते हैं, किसी के साथ में इसके अंदर कह सकते हैं नहीं रहते हैं। कुछ होते हैं वो कॉलोनी में रह सकते हैं, जैसे इसके अंदर यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये कॉलोनी में रहते हैं। और या इसके अंदर कह सकते हैं प्लाज्मोडियम जो इसके अंदर पाया जाता है मलेरिया कॉज करने वाला, वो कॉलोनी में एक साथ इसके अंदर कह सकते हैं अटैक करता है, तभी मलेरिया कॉज होता है। लेकिन कुछ जंतु होते हैं इसके मुक्त जीवी या इसके अंदर फ्री लिविंग होते हैं, कॉलोनी के रूप में नहीं होते हैं। सहभोजी, दो जंतु आपस में इस प्रकार का रिलेशन होता है कि दोनों जंतु को इसके अंदर कह सकते हैं उसमें फायदा होता है। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है या रिलेशन जो होगा वह इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को भोजन के लिए या आवास के लिए या ऑक्सीजन के लिए, सुरक्षा के लिए या प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का रिलेशन किया जाता है। जो जंतु इसके अंदर जंतु के शरीर में रहता है तो पाचन करके देगा, उसके बदले में उसको सुरक्षा उस जंतु के शरीर में प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे भी इसके अंदर कह सकते हैं सहभोजी या म्यूचुअलिज्म के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी तो जैसे जो दूसरे जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो भी भोजन बना हुआ है या उसको किसी प्रकार की बीमारी या डिजीज कॉज करते हैं, जिस भी जंतु में जाएंगे जिसे परपोषी कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, उसमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से जीव हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, या जैसे इसके अंदर कह सकते हैं मलेरिया कॉज करने वाला इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, वह भी इस संघ का ही सदस्य होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल या जिसे कहा जाता है संकुचनशील दानी, जो कि इस जंतु का लक्षण होता है, या इसे कहा जाता है संकुचनशील दानी उपस्थित होती है, जो कि इसके अंदर जंतु के शरीर में जो वैक्यूल होगी उत्सर्जन का, या इसके अंदर कह सकते हैं जल ज्यादा मात्रा में यदि जंतु के शरीर में प्रवेश कर चुका है, स्वच्छ जल में जैसे इसके अंदर पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर, नदी या तालाब, तो ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं वाटर बाहर की ओर है, अंदर कम वाटर है शरीर के, तो बाहर से इसके अंदर कह सकते हैं आउटर साइड से इनर साइड या बाहर से जल अंदर प्रवेश करेगा, तो उस अतिरिक्त जल को, एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे शरीर से निकाला जाए, वह संकुचनशील दानी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर उस जल को बाहर निकालती है। तो अतिरिक्त मात्रा में जल आ गया है या कोई लवण आ गए हैं या वाटर का इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में बैलेंस बनाना है, उत्सर्जन का कार्य करवाना है, ये सभी वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। एक तो एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से निकालना, बॉडी से निकालना, उत्सर्जन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है इसके अंदर, उसके लिए किडनी या अन्य ऑर्गन इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोजोआ में नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण एक्सक्रीशन की क्रिया भी इसके अंदर वैक्यूल के द्वारा की जाती है। मसल्स
या जिसे कहा जाता है पेशियां अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार की मसल्स या पेशियां जंतु के शरीर में नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहा जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके अंदर एक जंतु के सदस्यों में पाई जाती है उसे पेलिकल कहते हैं, या जिसे कहा जाता है तनुत्व, जो कि जंतु के शरीर के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होगी। कोशिका द्रव्य या उसमें पाए जाने वाले ऑर्गन जो है, ऑर्गेनलीज जो है, कोशिकांग जो होते हैं, उनकी सुरक्षा का कार्य करना केंद्रक उसके अंदर पाया जाता है। तो वह इसके अंदर मेम्ब्रेन या झिल्ली जो चारों ओर पाई जाती है, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे पेलिकल या तनुत्वक इसके अंदर कहा जाता है प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में। बीजाणु या स्पोर बनाते हैं। बीजाणु या स्पोर इसके अंदर बनाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। एडवर्स कंडीशन जब भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां या एडवर्स कंडीशन जब पाई जाती है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं जंतु जो होते हैं वह अपने चारों ओर स्पोर बनाते हैं, टफ या एक मजबूत आवरण बनाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर उस जंतु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जल की इसके अंदर कह सकते हैं कमी होती है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं उस इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन में बिना जल के भी अंदर रह सकते हैं। इसे कहा जाता है स्पोर या बीजाणु बनाना। अलैंगिक जनन होता है, या जिसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि द्विखंडन, बहुखंडन क्रिया द्वारा होता है। द्विखंडन या जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। द्विखंडन और इसके अंदर कह सकते हैं मल्टीपल फिजन या जिसे बहुखंडन कहा जाता है। शरीर को इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर को इसके अंदर दो भागों में डिवाइड करना द्विखंडन, और इसके अंदर एक से दो या उससे अधिक भागों में डिवाइड करना जिसे कहा जाता है बहुखंडन या मल्टीपल फिजन, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में अलैंगिक या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होगा। अलैंगिक जनन जंतु में जो पाया जाता है वह इसके अंदर किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन, जिसमें जंतु के शरीर को इसके अंदर दो या अधिक भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा लैंगिक जनन की बात करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जंतु में पाया जाता है कॉन्जुगेशन, या जिसे कहा जाता है सहयुग्मन। कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन जो क्रिया होती है इसके अंदर, इसके द्वारा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाएगा, जो कि लैंगिक जनन का एक प्रकार है। लेकिन लैंगिक जनन इसमें मुख्य रूप से जैसे इसका अनुपस्थित होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन एक प्रकार का लैंगिक जनन इसके अंदर जैसे स्पर्म और ओवम इसके अंदर आपस में फ्यूज करते हैं, इस प्रकार का लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में या जीवाणु में जिस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है, इसमें दो एनिमल आपस में जुड़ते हैं और अपने न्यूक्लियस या केंद्रक की जो पदार्थ है उसका एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। केंद्रक के प्रदान का जो पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान करना कॉन्जुगेशन कहलाता है। इसमें दो एनिमल आपस में जुड़कर इन पदार्थों का आपस में आदान प्रदान या एक्सचेंज करते हैं, जिसे सहयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहा जाता है। लेकिन लैंगिक जनन की तरह इसमें निषेचन की क्रिया या स्पर्म या ओवम इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटोजोआ संघ या फाइलम के। और इसके अंदर कह सकते हैं किस किस प्रकार के जंतु जैसे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु इसके गमन अंग पाए जाएंगे, शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। और इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर की या आवास की बात करें, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं,
तीनों एनिमल जो आप कॉमन पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, तीनों इसके अंदर नदियों या तालाबों में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जल में पाए जाने वाले इसके अंदर एनिमल होते हैं। कुछ होते हैं पैरासाइट के रूप में भी हैं, जैसे आपको बताया फ्री लिविंग भी होते हैं, सहभोजी के रूप में भी पाए जाते हैं।